हेलो सभी छात्रों को शुभ मध्याह्न। आज हम देखेंगे तुलसीदास जी के दोहे। महाकवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। आप राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार माने जाते हैं। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। आपके गुरु बाबा नरहरि दास थे। आपके आराध्य देव श्री रामचंद्र थे और लोक मंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा है। आपने अन्य काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए कई रचनाएं हिंदी साहित्य जगत को समर्पित की है। आपकी मृत्यु सन 1632 में हुई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली आपकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। आपका अवधी और ब्रज भाषा पर समान अधिकार था। प्रस्तुत दोहों में राम भक्ति, नीति, सदाचार, विनय, दान एवं जीवन के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। अब हम देखेंगे कि तुलसीदास राम भक्त कवि है। उन्होंने हमेशा राम भगवान की भक्ति की है और इसलिए उनका पहला दोहा भी राम भक्ति के लिए ही है। वह बता रहे हैं, देखो दोहा क्या है, देखेंगे। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलील रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मुझे मेरे राम पर बहुत भरोसा है। मैं पूरे शक्ति के साथ, आशा के साथ और विश्वास के साथ मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। और कैसा भरोसा है बोलने के लिए उन्होंने आगे उदाहरण दिया है। स्वाति सलील रघुनाथ जस, चातक तुलसीदास। स्वाति सलील यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पानी, या स्वाति सलील यानी स्वाति नक्षत्र का पानी, जल। रघुनाथ जस, रघुनाथ यानी भगवान और जस यानी गुणगान। चातक तुलसीदास, चातक पक्षी जिस तरह स्वाति नक्षत्र के बारिश की राह देखता रहता है। बच्चों आपको पता होगा कि चातक पक्षी किसी बर्तन में, किसी तालाब या नदी नाले में जमा हुआ पानी नहीं पीता। वह स्वाति नक्षत्र में जल बरसते हुए जलधारा से ही अपने चोंच में पानी पकड़ता है और उसी को पी लेता है। इसलिए वह हमेशा स्वाति नक्षत्र की ही आस बनाए रखता है, आशा करता है कि भगवान हमेशा से स्वाति नक्षत्र की जलधारा ही बहती रहे ताकि मेरी प्यास बूझेगी। उसी तरह जैसे उस पक्षी ने राम भगवान के गुणगान करते हुए उन पर भरोसा किया है, आशा और विश्वास किया है, उसी तरह मैं भी अपने राम पर विश्वास करता हूँ। मुझे यकीन है कि एक दिन मेरे राम भगवान मुझे साक्षात्कार देंगे, मेरे भक्ति को स्वीकार करेंगे। इसलिए वहाँ बता रहे हैं कि भरोसा, शक्ति, आशा और विश्वास है मुझे पूरा, मेरे भक्ति को राम जी स्वीकार करेंगे। और उदाहरण के लिए दिया है कैसा भरोसा है, कि जैसा भरोसा चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के पानी पर, बारिश पर करता है। दूसरा दोहा है, जग 1336 है, राम चरण 6 तुलसी देख विचार हिय, है यह मतो प्रवीण। बच्चा यहाँ बहुत मजे बताए हैं। आपको पता है 36 यानी 36। इस 36 में भी 3 और 6 यह दोनों अंक हैं। और 6-3 36 रामचरण 6-3 यानी 63। 63 में भी 6 और 3 है, 36 में भी 6 और 3 है, लेकिन इनकी जगह बदल गई है।
यहाँ पर तुलसीदास बता रहे हैं कि हे प्रभु, तेरे जग में जो लोग हैं ना बहुत ही मजेदार हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी समस्या क्या है कि एक दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमेशा 36 की तरह रहते हैं। 36 यानी 3 और 6 एक में के सामने नहीं, एक दूसरे के पीठ को पीठ लगाकर खड़े हुए हैं। एक का मुंह इधर है तो दूसरे का मुंह इधर है, और बता रहे हैं कि 36 का आंकड़ा रहना यानी झगड़ा रहना, दोनों के मत विचार भिन्न रहना। और इसलिए वहां बता रहे हैं कि जग तेरा 36 है, भगवान तेरे जग में रहने वाले, तेरे संसार में रहने वाले यहाँ लोग कैसे हैं, 36 के आंकड़े की तरह रहते हैं। रामचरण 36, यही लोग अगर रामचरण यानी भगवान की भक्ति में सद्गुणों को, विवेक को स्वीकार कर लेंगे तो इनमें यहाँ अच्छी भावनाएं आ जाएंगी, सद्गुण आ जाएंगे, और तब वहाँ अपना मुंह एक दूसरे के सम्मुख कर लेंगे। 6 और 3 यहाँ पर 63 यानी 63 जैसा उनका हो जाएगा। और क्या है ये 63? यानी हम एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करें, उनके अच्छे विचारों को स्वीकार करें। अगर देखो भगवान यहाँ दुनिया अगर ऐसा करती है तो तुलसी देखो विचार ही है, बता रही है विचार कैसा है, एक मेकों के विचारों को स्वीकार करना और उसमें अपने जीवन की जो भी हम काम करने वाले हैं उसके लिए आगे बढ़ने की अगर कोशिश करते हैं तो यह विचार बहुत ही अच्छा है। यह मतो प्रवीण बता रहे मत, एक बार सोचने के लिए क्या हुआ, यह एक बहुत ही उत्तम विचार है। और यह उत्तम विचार सद्गुण सभी के साथ अगर राम की चरण में चले जाएंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे तो हम अपने काम को बहुत अच्छी तरह करेंगे, लोगों में मेल बढ़ेगा। मेल जोल बढ़ने से जो काम हम 4 दिन में करने वाले हैं वह 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और वह भी सरलता से, कम मेहनत में, और उसका प्रतिफल क्या होगा, एकदम अच्छा। तो भगवान के चरण में जाकर उनकी शरण लेकर हम अगर कोई काम करते हैं तो आपसी मेल मिलाव बढ़ जाता है। यह 36 की तरह मुंह फेर कर रहने से जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन 63 की तरह मेल बढ़ाकर अगर हम रहेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ अच्छे काम कर सकेंगे। यहाँ तुलसीदास बताने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा दोहा है, तुलसी संत स्वंभु तरु फूली फलही पर हेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे। बड़ा मजेदार दोहा है बच्चों। यह दोहा ऐसा है कि तुम्हारे हमारे सब की जिंदगी इसमें से कहीं ना कहीं गुजर गई है। हमारा बचपन बड़ा मजेदार है बच्चों। देखो आप सभी ने भी फल खाए होंगे, खाते रहे होंगे, लेकिन पैसे देकर खरीद कर खाने वाले फल में वह मजा नहीं होती। हम बाहर आस पड़ोस में किसी के घर में लगा हुआ फलों का पेड़ है, वह चाची हमें बहुत डांटती है, अगर वह हमेशा फलों का रक्षा करते रहती है, उनकी निगाहों को बचाकर अगर हम चोरी कर कर बचपन में फल खाते हैं तो फल की कोई मजा ही अलग है बच्चों। आपने भी बहुत खाए होंगे, क्योंकि यहाँ बचपना ही ऐसा है। यहाँ पर जो हमें नहीं बोलते हैं वह करने में बच्चों को बहुत मजा आता है, और उसी का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि संत का स्वभाव कैसा होता है। संत सद्गुण, विवेक, चातुर्य सबसे परिपूर्ण रहते हैं। बहुत बार समाज में उन्हें अपमानित होना पड़ता है। कभी कुछ लोग बोलते हैं अरे बहुत ही गुणी है, प्रवचन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा बोल लेते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पर इनकी बात छा जाती है। और कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं क्या यार, घंटा 2 घंटा इनकी बात कौन सुनेगा, लेकिन इनको कोई असर नहीं होता बच्चों, क्योंकि यहाँ तो बने ही किस लिए है, परहित, परोपकार के लिए, समाज के उद्धार के लिए, समाज को कुछ अच्छी राय देने के लिए, समाज में जो गलतियां हो रही हैं, जो अवडंबर है, जो अवगुण फैल रहा है, उसको निकालकर समाज को स्वच्छ साफ सुथरा बनाने के लिए हैं। तो यहाँ इन लोगों के बुरी बातों पर संत को कोई असर नहीं होता है। इसलिए बता रहे हैं कि संत कैसा होता है, तुलसी संत सुअंबु तरु, सुअंबु बोल तो
आम, सु यानी अच्छा, अच्छे आम के पेड़ की तरह, तरु यानी पेड़, अच्छे आम की पेड़ की तरह संतों का स्वभाव होता है। क्यों, तो देखेंगे। फूली फल ही परहेत, यह आम का पेड़ क्या करता है, फूलता और फलता किसके लिए है, परोपकार के लिए। आम ने कभी, पेड़ ने कभी अपने आम खाए नहीं, वह तो फलता फूलता है और औरों के लिए है, हमारे लिए है, मनुष्यों के लिए है, पंछियों के लिए है। तो बता रहे हैं कि वो परोपकार करना चाहता है, बहुत मीठे 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 फलों को अपने पेड़ पर लगा देता है, उसको सींचता है, उसमें मिठास भर देता है और खाने के लिए लोगों को दे देता है। तो बता रहे हैं कि यह कैसा है, पेड़। इतते ये पाहन हनत उतते वे फल दे, आपने भी किया होगा। आम के पेड़ के नजदीक से जा रहे हैं हम, बहुत सारे फल लटके हैं, चढ़ना आता नहीं, एक पत्थर उठाया और दे मारा। हम जब पत्थर उठाकर दे मारते हैं बच्चों, तो हमें आम इस पत्थर के बदले में वापस पत्थर नहीं मारता, क्या देता है, एक अच्छा सा फल टप से धरती पर गिर जाता है। देखो कैसा है परोपकार, मार खाकर भी हमें पेड़ फल देता है, आम देता है, खाओ खुश हो जाओ। तो इन पेड़ से हम कुछ सीखना है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे समाज को अच्छा बनाने के लिए संत मात्र अपना ज्ञान बांटते रहते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, अवगुणों को मिटाकर सद्गुण समाज में लाने की कोशिश करते रहते हैं, और इसीलिए उन्हें संतों को यहाँ तुलसीदास स्वयंभू यानी मीठे आम की तरह उनका जीवन है बताने की कोशिश कर रहे हैं। बताने का तात्पर्य यही है कि हम अच्छे सद्गुणों से रहे, हमारे अच्छे आचार विचार रहे, क्योंकि यह आचार विचार हमारे आने वाले जीवन में हमको तो उपयोग होते ही होते हैं बच्चों, लेकिन औरों को भी उपयोग होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आम के फल का और संत का उदाहरण दिया है। संत भी कि कभी किसी के बुरे बातों का या उन पर लगाए गए आक्षेपों का कोई असर नहीं होता, वह अपना काम करते रहते हैं। जिस तरह पत्थर का मार खाकर भी आम का पेड़ हमें फल देता है। तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुए सौ लूने निदान। बता रहे हैं कितनी मजा है, देखो बता रहे हैं, हे मनुष्य तेरा ये शरीर जो है, काया यानी शरीर देह, तेरा देह जो है खेत है, मनसा भयो किसान, और इस शरीर रूपी खेत पर काम करने वाला कौन है, किसान रूपी मन है। और यह मन इस शरीर रूप खेत में कितनी मेहनत करता है, इससे कैसे चीजों के बीज उगाता है, उसी तरह तो फल पाता है। देखो आपने किसानों को देखा होगा, अगर किसान गन्ना बोता है तो गन्ना पाता है, गेहूं बोता है तो गेहूं पाएगा, चना बोता है तो चना ही पाता है। आपने एक महान कहावत सुनी होगी, आपने एक कहावत सुनी होगी, बोया बीज बबूल का तो आम कहां से आए। कांटों के फल पेड़ लगाओगे और उसमें फल ढूंढने को जाओगे, बुरे अवगुणों से भरा अपना जीवन होगा और उसमें मिठास, लोगों का सहाय स्नेह और प्यार ढूंढने को जाओगे तो कहां से मिलेगा। इसलिए उदाहरण देकर बता रहे कि ये मनुष्य, तेरा जो शरीर रूपी खेत है उसमें तेरा मन रूपी किसान जिस तरह का काम करेगा, तेरे जीवन में अच्छाइयां चुन लेगा मन, तो फल कैसा होगा, जीवन खुशियों से भरा होगा। आपको चाहने वाले होंगे, आपसे स्नेह करने वाले होंगे, आपसे प्यार करने वाले होंगे, आपकी रिश्तेदारी बढ़ेगी, आपकी दोस्ती बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको सब लोग वाह वाह करते रहेंगे। अगर यही आपका मन अवगुणों से परिपूर्ण हो जाता है, अपने शरीर रूपी खेत में अगर अवगुणों के बीज बो देता है तो पाप का भागीदार बन जाता है बच्चों। यहाँ ना अपने हमारे रहते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं, और परायों की तो बात ही नहीं, वो हमारे पास आने की कोशिश भी नहीं करते। हमने कहाँ आए,
कहाँ गए थे, कहीं नहीं, और क्या लाए, कुछ नहीं, हम जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। देखो यह मनुष्य जन्म है, हमें बार बार तो मिलता नहीं है बच्चों। अगर मिल गया है हमारी पुण्याई से तो यहाँ कुछ ना कुछ अपने नाम की छाप छोड़कर ही जाना है। हमारे पीछे हमारा नाम लोग लेते रहे, वह भी खुशी से। इसलिए वहां बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरी शरीर रूपी खेत में मनसा रूपी किसान, मनुष्य मन के रूप में रहने वाला किसान अगर अच्छा काम करता है तो उसी की तरह वह फल पाता है। पाप पुण्य दो बीज हैं। बता रहे हैं कि भगवान ने शरीर रूपी खेत दे दिया है, मन रूपी किसान दिया है, साथ में दो बीज भी दे दिया है। एक बीज है पुण्य का, जो सद्गुण सदाचार विवेक से मिलता है, और दूसरा बीज है पाप का। उसे मिलाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि अच्छाइयां सीखने के लिए सदियों बीत जाती हैं, वर्ष बीत जाते हैं, युग बीत जाता है, लेकिन बुराइयां सीखने के लिए पल दो पल काफी है मेरे बच्चों। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि पाप पुण्य दो बीज है, बुवे सो लूने निदान, बोना यानी बोना, लूने यानी लेंगे, निदान यानी फल। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही तो फल हमें मिलता जाएगा। इसलिए जीवन में ऐसा बन जाओ बच्चों, ऐसे निर्णय लो कि हो सके वहां तक हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। श्रद्धा विवेक विनय से ही हम हमारे जीवन को परिपूर्णता से लेंगे। देखो जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। जहां अच्छाई है, सच्चाई है, वहां मात्र सब सच्चा आता है। जहां बुराई है तो मनुष्य को सभी कुछ बुरा और खराब लगने लगता है। उसका मन खराब, विचार खराब, दोस्त खराब, रिश्तेदार खराब, क्योंकि हम ही खराब हैं तो दुनिया कैसे अच्छे दिखेगी। कबीरदास एक जगह एक दोहा में बोले हैं, बुरा ढूंढन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा न कोई। बता रहे हैं मैंने एक बार ठान ली कि कौन ऐसा बुरा है समाज में, दुनिया में गंदगी फैलाते रहता है, मैं उसको ढूंढूंगा, मैं उसको अच्छा बनाऊंगा। जगत के कोने 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 में ढूंढा, लेकिन बुरा न कोई मिला। फिर सोचा अरे दुनिया में कोई बुरा नहीं है, कहीं देखो मैं तो नहीं हूं। अपने अंदर झांका और उन्हें लगा कि सच में मैं बुरा हूं। क्यों? कि मैं बुरा ढूंढने गया। अगर मैं अच्छा होता, मेरे विचार अच्छे होते, तो मैं किसको ढूंढता था? मैं अच्छाई को ढूंढता था, मैं सच्चाई को ढूंढता था, मैं सद्गुणों को ढूंढता था। मैं किसको ढूंढने गया? बुराई को ढूंढने गया, और इसलिए यहाँ पर बुराई ही नहीं मिली। हमारे अंदर अगर हम अच्छाई रखते हैं बच्चों, तो जीवन ही अच्छाई से भर जाता है, स्नेह प्रेम से भर जाता है। मधुर वचन ते जात मिटे, उत्तम जनाभिमान, तनक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। बता रहे हैं कबीर का और एक दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीर बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तेरी वाणी कैसी होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। इस मधुर वाणी से तेरी वाणी को सुनने वाले लोग तो खुश हो ही जाते हैं, उनको तो ठंडक मिलना ही मिलना है, खुद को भी समाधान शांति मिलना है, क्योंकि तेरी यह उत्तम मधुर वाणी से लोग संतोष से हैं, खुशी हो पा रहे हैं। उसी तरह यहाँ पर तुलसीदास भी बता रहे हैं, मधुर वचन ते जात मिटे। जात यानी यहाँ जात यानी कास्ट नहीं है बच्चों, जात यानी विवाद, झगड़ा, फसाद मिट जाता है। देखो दो लोग झगड़ा करने लगे, अगर उनको छोड़ो 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 बोले तो इनमें बहुत कुछ ताकत आ जाती है और यहाँ झगड़ने लगते हैं। कुछ लोग झगड़े को बढ़ावा देने वाले होते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है भैया, झगड़ा तो कर रहे हो, लेकिन 2 मिनट रुको, किस बात का झगड़ा है? अरे यह मनुष्य का जीवन कुछ सीखने, कुछ अच्छाई लेने, कुछ सिखाने के लिए है। झगड़ते ही रह जाओगे तो कुछ सीखोगे कब? बेटा समय खराब नहीं करना है। देखो अगर तुम दोनों में किस वजह से झगड़ा हुआ है तो दोनों भी आपस का झगड़ा भूल जाओ, दोस्ती कर लो, देखो कितना मजा आता है। एक दूसरे के पास आ जाओ, एक दूसरे के सुख दुख को बांट लो, दर्द को अपना लो, खुशियों को बांटने की कोशिश करो, तो जीवन कितना सुखमय हो जाता है। यहाँ बताने वाले की शब्द कैसे हैं,
जहाँ झगड़ा चल रहा है वहाँ जाकर अगर हम दो मीठे शब्द बोल देते हैं तो वहाँ झगड़ा कम हो जाता है। और समाज में उत्तम जन अभिमान, अभिमान यानी हमें सब हमारे पर आत्मसम्मान हो जाता है कि मैं किसी के एक अच्छे काम को आया हूँ, मैंने किसी का झगड़ा समाप्त करा, और लोग हमें समाज में अच्छा सा सम्मान देने लगते हैं। हम औरों के गौरव को लेने के पात्र हो जाते हैं, लोग हमें अच्छा समझने लगते हैं। क्यों? कि मनुष्य की वाणी अगर अच्छी है, मधुर है, मिठास है, हम बहुत अच्छे शब्दों में अपनी राय को लोगों को समझाते हैं या उनकी तकलीफों को समझकर उसको सुलझाने की कोशिश अगर करते हैं तो यहाँ हमें जन यानी समाज में अच्छा साथ मिल जाता है। तनक शीत जल सो मिटे, तनक यानी थोड़ा सा उदाहरण दिए हैं, कैसा है? यहाँ एक बड़े से पात्र में दूध उबलते रहता है बच्चों, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, दूध उबलता है। क्यों? कि उस दूध को गर्म करने के लिए नीचे से आग लगी हुई रहती है, आग की शक्ति, और यहाँ दूध गर्म होने के बाद उसमें निर्माण होने वाली, आप जिसको स्टीम बोलते हैं, वाफ, उन दोनों की शक्ति से इस पर एक लेयर आ जाता है और उस लेयर को काटने के लिए यह बहुत कोशिश करती है अंदर की वाफ। अगर वह लेयर नहीं टूटा तो यह उसे लेकर उफन जाता है। वह पात्र में से दूध उबल कर नीचे गिरने लगता है बच्चों, लेकिन इस उबलते हुए दूध को अगर हमें बचाना है पात्र से गिरने में तो क्या करना पड़ता है? 2 बूंद ठंडा पानी अगर हम इसमें छोड़ देंगे तो यह अपने आप इसी नीचे चला जाता है। दूध खराब नहीं होता, दूध का नुकसान नहीं होता, उबलकर वह बर्तन से बाहर नहीं गिरता। तो बता रहे हैं मनुष्य की 2 मधुर वाणियां कैसे शक्तिशाली काम करती है। यहाँ पर आग थी, आग दूध को उबाल रही थी, वह उस दूध के ऊपर के लेयर को, ऊपर के बने कवर को तोड़कर नीचे गिरा देने वाली थी, और उसमें मात्र 2 बूंद ठंडा पानी डाले तो वहाँ सब कुछ शांत हो गया। बड़ी से बड़ी स्टीम के शक्ति को, बड़ी से बड़ी आग के शक्ति को यह 2 बूंद पानी ठंडा कर देता है। तो ऐसा ही है, अगर हम किसी को स्नेह प्यार से समझाएंगे, मधुर वाणी से समझाएंगे तो वहाँ होने वाला झगड़ा, फसाद, क्लेश, मन मुटाव, मन की दुविधाएं खत्म हो जाती है। इसलिए हमेशा मनुष्य की वाणी कैसी चाहिए? एकदम मधुर चाहिए। अगला दोहा है, तुलसी यही संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल बोलिए नदी नाव सहयोग। बता रहे हैं तुलसीदास, बता रहे हैं भगवान तेरे इस संसार में भांति 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 के लोग हैं। भांति यानी तरह तरह के, वैरायटी ऑफ, बहुत सारे लोग हैं, हर किसी का स्वभाव अलग है। कोई बहुत अच्छा है, जल्दी से एक दूसरे में घुल मिल जाता है, तो कोई को बहुत समय लगता है, कोई बहुत झगड़ालू है, कोई गुस्से वाला है, कोई द्वेष करने वाला है, कोई घृणा करने वाला है। इतने सारे लोग हैं, लेकिन इन लोगों को कैसा सीखना चाहिए? भांति भांति के लोग होने के बावजूद भी अगर यहाँ एक दूसरे के साथ हिल मिल कर बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे, मजे से रहेंगे, तो देखो उदाहरण कितना अच्छा दिया है। नदी नाव संयोग, आपने देखा होगा, नदी है, बहुत बड़ा पात्र है, जोरों से पानी बह रहा है, हमें इस किनारे से उस किनारे जाना है, हमें तैर कर जाना तो असंभव है बच्चों। अगर कोई जा भी सकता है तो इक्का दुक्का जाएगा। इतने सारे किनारे पर रहने वाले लोगों को इस पार से उस पार कौन ले जाता है? नाव ले जाता है, नाव ले जाती है अपने में बिठाकर। लेकिन यह कब संभव है बच्चों? नदी और नाव संयोग यानी मिलाप, यहाँ एक दूसरे मिल जाते हैं। नदी और नाव एक दूसरे को सहकार्य करते हैं, एक दूसरों को अपना लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारी दोनों की भी आवश्यकता इस किनारे पर खड़े हुए मनुष्यों को है। अगर हम संयोग बना लेते हैं, हम एक दूसरे को मिल लेते हैं, समझ लेते हैं कि अब हमें क्या करना है, तो नाव को नदी में छोड़ा जाता है, पानी उसे सहकार्य कर कर अपने ऊपर तैरने की अवकाश देते हैं, नदी अवकाश देती है, और यह नाव धीरे 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 उसमें अपने ऊपर लोगों को बिठाकर इस किनारे से उस किनारे तक ले जाती है। बता रहे हैं कि इतने बड़ी नदी भी एक साधारण नाव के सहयोग से इतने बड़े नदी के पानी को हम काट सकते हैं। तो विचारों का मतभेद क्यों होना चाहिए? लोग भले ही भांति भांति के हैं, क्योंकि देखो नदी जलयुक्त है और नाव लकड़ी की बनी है, इनमें कुछ भी साम्य नहीं है, फिर भी यहाँ अपने सहयोग से बड़े
मुसीबतों को सहज पार कर सकते हैं। तो मनुष्य तो सोच विचार करने वाला प्राणी है, व्यक्ति है, और यहाँ आसानी से कर सकता है। इसलिए हर किसी से हंसकर मिलकर बोलिए, हमारे सब कुछ प्रश्न सहजता से, सरलता से हम छुड़ा सकते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। बता रही, काम, क्रोध, मद और लोभ, यहाँ मनुष्य के 4 अवगुण है बच्चों। यह चारों में से एक भी अवगुण अगर हम में है तो हमारा जीवन ही बेकार है, क्योंकि अवगुण मनुष्यों को हमेशा बुरे काम ही करने लगाता है, कभी अच्छाई की ओर मुड़ने ही नहीं देता है। इसलिए बता रहे हैं, काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, मद यानी जोश, लोभ यानी लालच। ये चारों भी अवगुण में से एक भी अवगुण अगर मनुष्य में है तो उसका जीवन निरर्थक है बच्चों। वह अच्छाई की ओर मुड़ नहीं सकता, वो अच्छे काम कर नहीं सकता। अगर हम में कुछ अच्छाइयाँ नहीं है, अवगुण है, तो ना हमारे दोस्त मिलेंगे, ना हमें अपनाएंगे, ना ही कोई हमारा अपना होगा। एकाकी जीवन होता है। हर कोई बोलता है, अरे वो ऐसा है, उसमें अवगुणी है, ये है, वो है, वो है, हजारों की बातें सुनना पड़ती है। तो यहाँ उदाहरण दिए हैं कि जो लो मन में खान, जो लो यानी जो इंसान इन चारों अवगुणों में से एक को भी अपने अंदर बसा लेता है, मन में, अपने शरीर में, अपने दिमाग में बसा लेता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लगा लेता है, तो उसका जीवन कैसा होता है। तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। बता रहे हैं कि बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, बहुत ज्ञान है, धार्मिक है, सब कुछ जानता है, अच्छाइयाँ भी बहुत है, लेकिन इन चारों में से एक अवगुण अगर उस पंडित में है, वह पंडित भी मूर्ख की लिस्ट में आता है, मूर्ख की यादी में आता है, मूर्ख के लोगों में ही उसकी गणना की जाती है। तो बता रहे हैं कि अवगुणों के नजदीक नहीं जाओ। यह मनुष्य को बिगाड़ने वाले 4 अवगुण है, और इनमें से एक भी अवगुण मनुष्य को बर्बाद कर देता है। तो यहाँ कोई काम का नहीं। हम भले ही बहुत ही अच्छे हैं, तो उदाहरण दिया है पंडित का। पंडित यानी बहुत ही विद्वान है, उसके पास बहुत होशियारी है, बहुत ज्ञान है, वह लोगों को बहुत कुछ अच्छी तरह समझा सकता है, धार्मिक है, भगवान की भक्ति करता है, लेकिन इसके साथ साथ इधर बहुत कुछ अच्छाई है और इधर एक ही अवगुण है। तो अवगुण की ताकत देखो बच्चों, बहुत अच्छाइयों को भी यह अपने अवगुण से दबा देता है, छुपा देता है, मनुष्य को मूर्ख के तरह ही बना देता है। इसलिए अवगुणों से दूर रहो, सद्गुणों को मात्र अपने साथ लेकर चलो तो जीवन सरल हो जाएगा। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहान जाइए, कंचन वर्षे मेह। बता रहे हैं बच्चों, हम किसी के घर अतिथि बनकर जाते हैं और वहां लोग अगर हमें द्वार पर ही आकर आइए बोलकर खुशी से, बहुत खुश होकर, क्योंकि यहाँ खुशी कहाँ रहती है बच्चों, आंखों में दिखना है। उनके आंखों में अगर हमारे जाने से बहुत स्नेह, प्यार, खुशी छलक रहा है तो ही ऐसे घर में जाइए, नहीं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। बता रहे हैं कि हे मनुष्य, तू जहाँ अतिथि बनकर, मेहमान बनकर जा रहा है, तो उस घर में तेरा स्वागत हो, तुझे स्नेह प्यार मिले तो उस घर में अवश्य जा। लेकिन तुझे देखकर मुंह मोड़ने वाले हैं, आ गए हैं, मुंह बना रहे हैं, अब आया तो टाल नहीं सकता, इसलिए इसे चाय नाश्ता दे दो, बनाने वाले भाव अगर उनके चेहरे पर दिख गए, उनके आंखों में स्नेह प्यार नहीं दिखा, तो वह कितने भी रईस रहो, ऐसे घर को जाने से टाल दो। क्योंकि मनुष्य को आत्मसम्मान चाहिए बच्चों। हम आत्मसम्मान यानी अपने आप को हम सम्मान देंगे तभी तो दुनिया को सम्मान दे सकेंगे, दुनिया का सम्मान ले सकेंगे। आत्मसम्मान ही नहीं रहा तो मनुष्य का कोई जीवन का अर्थ ही नहीं है बच्चों। इसलिए आत्मसम्मान होना, अभिमान नहीं होना, गर्व नहीं होना, लेकिन आत्मसम्मान बहुत जरूरी है बच्चों। कोई हमें दुत्कार रहा है, डांट रहा है, फटकार रहा है, माता पिता नहीं, माता पिता की डांट फटकार हमारे लिए जीवन में बहुत ही खुशियां देने वाली होती है, हमारे अवगुणों को मिटाने वाली होती है। लेकिन हम जहां दूसरों के यहाँ जा रहे हैं, अतिथि बनकर जा रहे हैं, वह हमें टालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर भी हम अगर वहां जाएंगे तो हम आत्मसम्मान पर नहीं है बच्चों। हमें ऐसा आत्मसम्मान लोगों की डांट फटकार खाकर उनके घर में जाने से क्या मजा है।
इसलिए तुलसी बता रहे हैं कि आवत ही हर्ष नहीं, आवत यानी हमारे आने से उनको हर्ष यानी खुशी नहीं है। नैनन नहीं स्नेह, नैनन यानी आंखों में स्नेह और प्यार की झलक नहीं है। लायक तुलसी तहां न जाइए, बता रहे हैं कि तुलसी बता रहे हैं कि ये मनुष्य तू वहां जाना छोड़ दे। कंचन बरसे मेह, भले ही वो बहुत अमीर रहे, कंचन यानी सोना, बरसे यानी बरस रहा हो, मेह यानी मेघ, आसमान से उसके घर पर सोने की बारिश होती रहे, इतना वो रईस है, फिर भी ऐसे घर में कभी भी न जाए जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता हो, जहां तुम्हें स्नेह और प्यार नहीं मिलता हो। तुलसी कबू न त्यागिए अपने कुल की रीति, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीति, बता रहे हैं। देखो कितना अच्छा है, हम हमेशा सुनते रहते हैं बच्चों, घर में हमारी दादी अक्सर बच्चियों को बोलते रहती है कि शाम में लड़कियां बाहर नहीं जाना है, लड़कियों ने बिंदी लगाना है, लड़कियों ने जोर से हंसना नहीं है, लड़कों ने पूजा पाठ सीखना है, लड़के ऐसे करना है वैसे, यानी बहुत सारी चीजें हमें घर में सिखाते रहते हैं। लेकिन दादा दादी की ये बातें हमें बहुत चुभते रहती है। क्यों बोला? यहाँ पर उदाहरण देकर बता रहे हैं कि तुलसी कबू न त्यागिए अपने कुल की रीति, बता, कुल यानी हमारे घराने में, हमारे वंश में परंपरागत जो चीजें चलती आई हैं, जैसे रीति है, जैसे रीति रिवाज हमें बताए जा रहे हैं, उसे कभी नहीं टालो। दादा दादी के बात को कभी नहीं टालो, क्योंकि वह रीति रिवाज हमें सिखाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। हम अगर टाल देंगे तो कहीं ना कहीं एक मुसीबत हमें झेलना होती है। हर वक्त उनके बातों में कुछ ना कुछ एक ऐसा अंदाज रहता है कि मात्र हमें उसका लाभ हो, हमारा जीवन अच्छा हो। लेकिन आजकल के बच्चे हो या बच्चों की उम्र में रहने वाला हर एक इंसान उसको टालने की कोशिश करता है। लेकिन तुलसीदास बता रहे हैं कि नहीं, तुलसी कभू न त्यागिए अपने कुल की रीति, अपने वंश की रीति परंपराओं को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए, कभी भी टालने की कोशिश नहीं कीजिए। लायक ही सो कीजिए, बता रहे हैं। लायक यानी अपने बराबर, अपने लिए अच्छा रहने वाली चीजें मात्र आपको करना है। और उसके लिए 3 इन्होंने उदाहरण दिए हैं। वह क्या है? ब्याह, ब्याह यानी विवाह। हम देखते हैं हमारे यहाँ बच्ची थोड़ी पढ़ लिख कर उसको डिग्री मिल गई तो उसके शादी की तैयारियां होती है। बच्चों, पहले शादी जमाने की मजा ही कुछ अलग थी। पहले लोग पूछते थे घर में लोग कितने हैं, लड़का कैसा है, गुनी है, कोई लत वगैरह तो नहीं है। आज यह सब कुछ बदल गया है। नए आने वाले जनरेशन की जैसा ही यहाँ पहले सैलरी कितना है पूछते हैं, लड़का कुछ भी करे उससे उन्हें कोई लेन देन नहीं है, अकेला है कि नहीं। पहले परिवार में बहुत बड़ा परिवार है तो मेरी बेटी आराम से रह जाएगी, इसलिए इस तरह के विचार माँ बाप के थे। आजकल पूछते हैं कि लड़का अकेला एक होना है, सास नहीं रही तो बहुत ही बढ़िया, ननद नहीं रही तो उससे भी बढ़िया। ये एकाकी जीवन कितना तकलीफदायक है, ये जो रहते हैं उन्हीं को पता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर बताए हैं ब्याह, ब्याह यानी विवाह कभी भी अपने बराबरी वालों से ही करना है। बहुत अमीर घर में अपनी लड़की दे दोगे ना बच्चों तो वहां उसे सम्मान नहीं मिलेगा, उसे स्नेह और प्यार नहीं मिलेगा। मात्र तुम्हारे घर में ये नहीं, तुम्हारे घर में वो नहीं, अनुकंपा का जीवन मात्र उसे मिलेगा। बहू तुम ये साड़ी पहन लो, बहू तुम ये गहना पहन लो, तुमने ये खाया नहीं, तुमने ये देखा नहीं, तुमने ये पहना नहीं, वहां हमें सम्मान नहीं मिलेगा। बेटी के घर के लोग अगर इन रईस जादव के यहाँ जाते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। समधी आए बोलकर भाग कर आकर उन्हें कोई मिलेगा नहीं बच्चा, उनका सम्मान नहीं होगा, उन्हें स्नेह और प्यार नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गरीब की लड़की और अमीर का लड़का यह भी नहीं जचता है, जुड़ता नहीं है। अगर वही गरीब की लड़की, पढ़ी लिखी लड़की एक गरीब के पढ़े लिखे लड़के को दो, एक दूसरे के परेशानियां क्या है इस परिवार को मालूम होते हैं, एक दूसरे के सुख दुखों को ये आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, कमियों को ढकने की कोशिश करते हैं। श्रीमंती में ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पर है, मैं हर कोई श्रीमंत ऐसा है बताती नहीं हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि यहाँ जुड़ता नहीं है। क्योंकि गरीब गरीब के यहाँ ही गए तो एक दूसरे के
स्नेह भावनाओं को यहाँ कदर की जाती है। अगर यहाँ मेल नहीं है, कोई एक गरीब है और कोई एक बहुत अमीर है, तो यहाँ भी मेल नहीं होता है बच्चों। यहाँ किसी को अनुकंपा की जीवन दिया जाता है। इसलिए कभी भी एक गरीब और एक श्रीमंत ऐसा नहीं होना है। कभी कभी तो होता है, देखो एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा है, पढ़ लिख कर बहुत होशियार हो गया, एक श्रीमंत बड़े परिवार की लड़की है और उन्होंने अपने बच्ची के लिए इस बच्चे को चुन लिया। लड़की देकर, बहुत सारा दहेज देकर या विवाह तो कर देते हैं बच्चों, लेकिन माता पिता को वह सम्मान नहीं मिलता, दामाद को मिलना वह सम्मान नहीं मिलता। गाड़ी हमने दिलाई है, गरीब है दिला दी, नौकरी हमने दिलाई है, नहीं मिल रही थी, दिला दी, यही हमें सुनना पड़ता है। अगर वही हमारे लिए बराबरी का है तो यहाँ पर एक दूसरे की कमियों को छुपाया जाता। बहुत होनहार है, अपने जीवन पर, अपने बलबूते पर इसने सब कुछ किया है, छाती ठोक कर सम्मान से बोला जाता है। बेटी की प्रशंसा होती है, बेटे की प्रशंसा होती है, बहू को अपनाया जाता है, दामाद का सम्मान होता रहता है। अगर यहाँ बराबरी वालों में है तो, अगर यहाँ पालड़ा नीचा ऊंचा रहा तो ना तो विचार मिलते हैं, न संस्कार मिलते हैं, न संस्कृति मिलती है, न अपनापन मिलता है। इसलिए बता रहे हैं कि क्या करना है, बराबर वालों से ही ब्याह करना है। दूसरा है बैर, बैर यानी शत्रुता, विरोध। अगर सामने वाला हमारा शत्रु बन गया है तो उसके साथ शत्रुता कैसी निभाओ बच्चों। अगर हम उसको निपट सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता बना लो। नहीं सुनता है, अगर हम देख लेते हैं कि वह बहुत ही ताकतवर है, हम उसको निपट नहीं सकते, हमारे से उसकी शत्रुता को झेलना नहीं होता, हम हमेशा ही कमजोर हो रहे हैं, तो अपने अंदर की आवाज को सुनो बच्चों। ऐसे शत्रु से कभी भी दोस्ती कर लो और दोस्ती कर कर उन्हें धीरे धीरे समझाने की कोशिश करो कि हम भी क्या है। कभी भी बैर भी हो या विवाह भी हो, बराबरी के लोगों से ही करना है। प्रीति, प्रीति यानी प्यार, प्यार यानी स्नेह, बराबरी वालों से करना है। कभी कभी देखो हम एक किसी को बहुत जल्दी अपना लेते हैं, हम हमारा जीवन उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं और वह समझता है अरे यार इसको मेरी जरूरत है ना, इसलिए मेरे पीछे 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 भागते रहता है। यह नहीं होना है। अगर दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, जहां भी हो, हमारे स्नेह और प्यार की कीमत होती है बच्चों। तो ही ऐसे जगह हमारे प्यार को न्यौछावर करो, दो, बदले में हमें प्यार के बदले में प्यार ही मिल रहा है, तो ऐसे लोगों से ही स्नेह और प्यार के रिश्ते बनाए रखो। अगर मात्र हमें अनुभव से ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, वापर किया जा रहा है, समय के लिए हमारे साथ दोस्ती बनाई जा रही है, तो ऐसे जगह अपना स्नेह और प्यार देने लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवदन्या होवे, आगे बुझे जो राख को आप छुए सब को। बता रहे हैं पुरुष कैसा चाहिए, उसमें तेज चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, विवेक चाहिए। यह सब अच्छे गुणों को देखकर समाज का हर एक व्यक्ति उसे सम्मान की नजरों से देखे, तभी तो इस पुरुष को पुरुष प्रधान देश में सम्मान मिलता है बच्चों। हमारा देश कैसा है, पुरुष प्रधान है। पुरुष पर परिवार की जिम्मेदारियां सौंपी जाती है, उसी के नाम से हमारा घर परिवार चलता है। घर परिवार को, समाज को चलाने वाला पुरुष कैसा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, अपने परिवार की हर तरह से सुरक्षा करने की शक्ति उसमें होनी चाहिए। अगर यही पुरुष कमजोर है तो उदाहरण दिया है, पुरुष अगर अपने घर परिवार की, अपने स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, उसमें वह सामर्थ्य, शक्ति कमाने की हो या और किसी तरह से सुरक्षा देने की हो, यहाँ अगर कमजोर हो जाता है तो उसकी गति कैसी होती है। आग देखो बच्चों, अगर एक जलती लकड़ी आपके पास लाए और बोले बच्चों इसको पकड़ो, आप में से कोई पकड़ेगा? आग को कोई छूता नहीं है, जब तक यह दाग 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 जलते रहती है इसके पास कोई नहीं जाता, क्योंकि हर किसी को पता है बच्चों आग को छूने से हाथ जल जाएगा, पैर रखने से पैर जल जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, दर्द होगा, तकलीफ होगी। इसलिए आग के नाद को कोई नहीं जाता, बहुत दूर 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 से ही इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको दूर ही रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही लकड़ी जब आग से जल 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 कर राख बन जाती है
तो इसे सब कुचल कर चले जाते हैं, सब बटोरने लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक्ति नहीं है। अब ये राख बन गई है, बूझकर ठंडी हो गई है। अगर एक पुरुष में सामर्थ्य नहीं है, धैर्य नहीं है, आत्मनिर्भरता नहीं है, तो उस व्यक्ति की बुझे हुए राख की तरह गति हो जाती है। उसे समाज में कोई नहीं डरता, ना कोई सम्मान देता है, ना ही कोई डरता है। इसलिए पुरुष कैसा होना चाहिए? आत्मनिर्भर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, कमाने वाला होना चाहिए, हर तरह से विवेकशील होना चाहिए, सद्गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। तभी तो यह समाज, तभी तो यह परिवार, तभी तो यह अपने सबको ही हमसे रिश्ता बनाएंगे, उस पुरुष से रिश्ता बनाएंगे। नहीं तो पुरुष प्रधान रहने वाले हमारे समाज में ऐसे बहुत कायर, कमजोर, निकम्मे पुरुष की गति कैसी हो जाती है? बुझे हुए राख की तरह हो जाती है। इसलिए पुरुष प्रधान है हमारा समाज, तो पुरुष को बहुत ही अच्छे से हमारे परिवार की रक्षा करने लायक उसे बनना बहुत जरूरी है, तब जाकर उसे सम्मान मिलेगा। तो यह थे तुलसी के दोहे।